औरतों के साथ अत्याचार करना, तपस्वी और ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। जय श्री राम। दोस्तों, रामायण के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि सीता जी का कभी अपहरण हुआ ही नहीं और वो लंकापति रावण की बेटी थी, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हमारे घरों में जो राम कथा सुनाई जाती है, क्या वह झूठ है या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा हुआ है जो शायद आपको पता ही नहीं? रावण रामायण का एक भयानक राक्षस जो बहुत शक्तिशाली, अभिमानी और बहुत ही अहंकारी था। इसी अहंकार, क्रोध और लालच के चलते उसने एक बार एक साधु के रूप में आकर छल से मां सीता का हरण कर लिया। पर अगर हम आपसे यह कहें कि रावण ने जिनका अपहरण किया था वह मां सीता थी ही नहीं, तो रामचरितमानस का अरण्यकांड में हमें यह मिलता है कि कैसे श्री राम को शायद रावण की चाल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने पहले ही मां सीता को अग्निदेव के पास में भेज दिया था। वह चली गई और वहां अपनी परछाई को पीछे छोड़ गई, जिन्हें माया सीता कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि रावण जिसे बंदी बनाकर अपने साथ ले गया वह माता सीता थी ही नहीं, बल्कि उनकी परछाई माया सीता थी। रावण के साथ युद्ध करने के पीछे का असली कारण था इस धरती को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराना। युद्ध के बाद जब अग्नि परीक्षा ली गई, तब अग्निदेव से माता सीता को वापस लाने का तरीका था, न कि माता सीता की पवित्रता की परीक्षा, क्योंकि भगवान राम तो इस बात को पहले से ही जानते थे। ये अगली कहानी आपको और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। माता सीता को हाथ तक न लगाने के पीछे का कारण रावण की अच्छाई नहीं, बल्कि एक श्राप था। ज्यादातर रावण को इस प्रकार दिखाया है कि उसके बहुत ही ऊंचे उसूल थे, जिसकी वजह से उसने सीता जी का हरण तो किया पर उन्हें कभी हाथ तक नहीं लगाया। और रावण के उन्हें न छूने के पीछे कोई और ही कारण था। सीता जी के हरण से पहले रावण ने हर तरफ अपने बुरे इरादों और मायावी शक्तियों से आतंक मचा रखा था। लूटना, औरतों के साथ अत्याचार करना और किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना उसकी आदत थी। रामायण के उत्तरकांड के अध्याय 26 के अनुसार जब रावण तीनों लोकों पर जीत हासिल करने निकला, तब उस समय स्वर्ग में रंभा नाम की एक अप्सरा को देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसने रंभा के साथ जबरदस्ती करी। रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के साथ होने वाला था और इस रिश्ते से रंभा उसकी बहू बनने वाली थी। जब नल कुबेर को पता चला कि रावण ने उनकी होने वाली पत्नी के साथ क्या किया है, तो उन्होंने गुस्से में आकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर वो कभी भी किसी भी स्त्री के शरीर को उसकी मर्जी के खिलाफ हाथ लगाएगा तो रावण का सर फट जाएगा और कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन रावण का लालच इतना बढ़ गया कि वो माता सीता को किसी भी हाल में अपनाना चाहता था। रामचरितमानस के सुंदरकांड के अनुसार अपनी ही जान को बचाने के लिए रावण लगभग 1 साल तक सीता जी को मनाने की कोशिश करता रहा कि वो उसे अपना ले, लेकिन हर बार सीता जी ने रावण को साफ इनकार कर दिया और हर बार ये कहा कि वो कभी भी माता सीता को हाथ नहीं लगा सकता। माता सीता राजा जनक की बेटी, जिनका जन्म धरती से हुआ था। रामायण की कथा सुनाते वक्त हर बार यही बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से माता सीता राजा जनक को एक खेत में मिली थी और इसीलिए उन्हें भूमि देवी की बेटी भी कहा जाता है। लेकिन रामायण का एक ऐसा वर्षन भी है जहां सीता जी राजा जनक या भूमि देवी की बेटी नहीं बल्कि रावण की बेटी है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आइए जानते हैं। जैन रामायण के हिसाब से माता सीता रावण और उसकी पत्नी विद्याधर माया की पहली बेटी थी, लेकिन ज्योतिषियों का कहना था कि रावण की पहली संतान ही उसके और पूरे के पूरे राक्षस कुल के विनाश का कारण बनेगी। इसीलिए उनका जन्म होते ही उन्हें त्याग दिया और यह आदेश दिया कि उन्हें दूर कहीं जाकर छोड़ दिया जाए। उसके बाद राजा जनक को माता सीता एक दिन बच्ची के रूप में मिली थी और राजा जनक ने उस बच्ची को अपना सौभाग्य समझकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके उपरांत जनकपुरी पर आए कष्टों के बादल चले गए। उसके उपरांत सब मंगलमय होने लगा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।